अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, बट मेजर गोल या मेजर पर्पस ये रहेगा इस वीडियो का कि डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से समझे जाए। डीबीएमएस को डिज़ाइन करने से पहले क्या क्या गोल्स होने चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है, कि किस तरह हमारा डाटा एक्सेस किया जाएगा या स्टोर किया जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, डाटा के स्ट्रक्चर यानी कि डाटा किस तरह ऑर्गेनाइज रहेगा हमारी स्टोरेज डिवाइस पर, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए, और डाटा किस तरह हम एक्सेस करेंगे या स्टोर करवाएंगे डाटाबेस पर, यानी कि डाटा को किस तरह मैनेज कर रहे हैं हम, ठीक है, डाटाबेस पर। तो मैनेजमेंट के कुछ टास्क होते हैं जो कि डीबीएमएस परफॉर्म करता है, जैसे सॉर्टिंग, क्यूअरिंग और रिडंडेंसी को मैनेज करना, उसके अलावा रीडेबिलिटी इंक्रीज करना। सो ये कुछ मैनेजमेंट के टास्क हैं जो कि वो परफॉर्म करता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस एक इम्प्रूवमेंट थी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पर। मैंने डीबीएमएस एंड एफएमएस दोनों के कंपैरिजन पर एक वीडियो बनाई है, 5 मिनट की। आपको देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यार क्या लिमिटेशंस थी हमारे पास एफएमएस में जो कि हमने इम्प्रूव किया है डीबीएमएस में, और किस तरह एफिशिएंटली वर्क करता है हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। सो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे उससे रिलेटेड। तो वो देख लेंगे वीडियो तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा यार कि डीबीएमएस या एफएमएस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और इनका इस्तेमाल किधर किधर है। अब डीबीएमएस के बेनिफिट्स की बात करूं तो हेटेरोजेनियस फाइल्स को कंट्रोल करना, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स हो सकती हैं जैसे ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स या डिफरेंट किस्म की फाइल्स हो सकती हैं, बट उन्हें हम एक ही डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि उसे किस तरह हम अपने स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे या किस तरह उसे रिट्रीव किया जाएगा, ठीक है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होगी, ये सारी चीज़ें हम आराम से कर सकते हैं डीबीएमएस के थ्रू। आइसोलेशन की बात करूं तो डाटा पहले हम जब एफएमएस में स्टोर करते थे तो एक ही जगह पर मौजूद नहीं होता था, वो डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद होता था। लेकिन डीबीएमएस में एक मेन लोकेशन होती है जिससे से हम एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं डिफरेंट लोकेशन तक। एंड डुप्लीकेशन तो एक तरह की इम्पॉसिबल हो चुकी है कि आप डुप्लीकेट डाटा नहीं रख सकते, कि कोई भी दो बच्चे, ठीक है, एक ही रोल नंबर पर रजिस्टर नहीं होंगे कभी भी। एंड लास्ट पर क्रॉस रेफरेंस, यानी कि डिफरेंट लोकेशन पर अगर मेरा डाटा पड़ा है, ठीक है, सेम डाटा, तो डिफरेंट लोकेशन पर अपडेट होना चाहिए। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात भी की हुई है फीस और एग्ज़ाम की, यानी कि अगर हमारी फीस पे है तो हमारे एग्ज़ाम वाले टेबल में भी उसकी अपडेशन जानी चाहिए कि हाँ यार इसने पे कर दिया, अब इसे एग्ज़ाम देने दो, ठीक है। यानी कि एक जगह पर अगर हमने किसी फील्ड को अपडेट किया, अगर दूसरी जगह पर भी पड़ी है वो फील्ड, तो वहाँ पर भी वो अपडेट होनी चाहिए। एंड डाटाबेस के ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी डाटाबेस को डिज़ाइन करने से पहले। शेयरेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एंड डाटाबेस की इंटीग्रिटी होनी चाहिए। सबसे पहले शेयरेबिलिटी की बात करूँ तो अगर हमारा डाटा डिफरेंट लोकेशंस पर जा रहा है या डिफरेंट लोगों तक जा रहा है तो वो एग्जैक्ट सेम रहना चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की अप टू डेट रहनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है, उधर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब उसकी जितनी भी क्वांटिटी है या उसकी प्राइस जितनी भी है, उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हमारे कस्टमर तक अप टू डेट पहुंचनी चाहिए। ये डीबीएमएस का ही काम है, ठीक है, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे जैसे उसकी प्राइस अपडेट हो रही है, जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी अपडेट हो रही है, कस्टमर को भी वही दिखाए, ठीक है। एंड अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो इसका मतलब है कि आपका डाटा हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए। ये ना हो कि आपका सिस्टम जो है वो बंद हो गया, ठीक है, तो डाटाबेस नहीं चल रही, या किसी ने आपकी प्रोडक्ट बाय करनी थी, अब वो इस वजह से नहीं बाय कर पा रहा कि आपका डाटाबेस सिस्टम सारा ऑफ है, या किसी भी वजह से वो एक्सेस नहीं कर पा रहा आपकी डाटाबेस को, ठीक है, या अवेलेबल नहीं है आपकी डाटाबेस। तो हर यूज़र तक आपकी एक्सेस होनी चाहिए, यानी कि आपको एक्सेस करने के लिए यूजर को कोई भी हर्डल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी मतलब जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है या ग्रोइंग यूजर नीड, इसका मतलब सपोज कर लो कि आपका एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक जैसा, जिधर आपकी ऑडियंस आके पोस्ट करती है या मैसेजेस वगैरह करती है, लाइक शेयर कमेंट, यानी कि डाटा रोज के रोज आपका इंक्रीज करती रहती है, ठीक है। अब आपको जैसे जैसे डाटा इंक्रीज हो रहा है, स्टोरेज भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा आपकी ऑडियंस होगी उतना ज़्यादा आपको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह आपकी ऑडियंस बढ़ रही है उस तरह आपकी डाटाबेस को भी इवॉल्व होना चाहिए, यानी कि उसकी सिक्योरिटी और इंक्रीज होनी चाहिए, और उस पर ऑथेंटिकेशन या ऐसे कोई टास्क जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यूज़र के लिए, ठीक है, उनको और बेहतर तरीके से देखा जाना चाहिए। यानी कि इस तरह इवॉल्व करना चाहिए डाटाबेस को वक्त के साथ साथ, ठीक है। सो इसे कहते हैं इवॉल्वेबिलिटी। एंड उसके अलावा बात करूँ डाटाबेस इंटीग्रिटी, अब उसी एग्जांपल से समझते हैं कि आपका एक फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब आपके प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट यूज़र होंगे और हर यूज़र की पोस्ट पर मल्टीपल यूज़र्स आएंगे, ठीक है। तो जितने भी यूज़र आकर उसे लाइक करते हैं या उसे दोबारा से डिसलाइक कर देते हैं, या जिस तरह के भी उधर कमेंट वगैरह हैं, उनको एज इट इज़ रखना, ठीक है, यानी कि उसकी इंश्योरिटी करना कि यार
जितना भी डाटा है एक्यूरेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ट्रैफिक की वजह से मसले आ रहे हैं, यानी कि एक पोस्ट पर अगर 1000 लोग कमेंट कर रहे हैं कि टाइम पर तो कोई इशू आ रहा है, या 1000 लोग लाइक कर रहे हैं तो कोई इशू आ रहा है। तो इस तरह के कोई भी मसले नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसी को कहते हैं डाटा इंटीग्रिटी, कि अगर आपका डाटा मल्टीपल पीपल के दरमियान में भी जा रहा है तो उसकी इंश्योरिटी रहनी चाहिए कि वो अप टू डेट है और एक्यूरेट है, ठीक है। इसी को कहते हैं डाटा इंटीग्रिटी। सो आज के लिए बस इतना ही था, बाकी चीजें कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।